आज हम पढ़ते हैं सरसों के तेल का रसायन एवं शुद्धता की जांच। इसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम दैनिक जीवन में सरसों के तेल का उपयोग करते हैं रोजाना सभी, तो इसमें हम देखेंगे कि सरसों के तेल का केमिकल कंपोजिशन क्या है और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये किस तरह से लाभदायक है और इसकी शुद्धता की जांच हम कैसे करेंगे। ये तीनों चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें 60% तो होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स हिंदी में बोलते हैं वसीय अम्ल, उन्हें कहते हैं जिनमें COH समूह पाया जाता है। हिंदी में क्या कहेंगे, असंतृप्त वसीय अम्ल। और मोनो का मतलब है जिसमें एक COH समूह होगा, एक वसीय अम्ल ग्रुप होगा। 21% होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली मतलब बहुत सारे COH समूह मिलेंगे, एक से अधिक मतलब मिलेंगे, ये एक से अधिक COH समूह मिलेंगे इस तरह के अनसैचुरेटेड एसिड्स में। और 12% होता है इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं 12%। अब इसमें हम देखते हैं जो मोनो अनसैचुरेटेड एसिड्स होते हैं फैटी एसिड्स 60%। इसमें दो एसिड्स मुख्यतः होते हैं, यूरिक एसिड और ओलिक एसिड। ये 42% होता है और ये 12% होता है ओलिक एसिड। तो इसमें जो मोनो अनसैचुरेटेड एसिड्स होते हैं ये जो हमारे दिल से संबंधित समस्याएं, हार्ट से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको ये ठीक रखता है, मतलब समस्याओं को समाप्त करता है। ये ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। और जो इसमें साथ में जो बॉडी फैट है वो बॉडी फैट को कम करने में मदद करते हैं ये। और इनके अलावा जो इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जैसे ये, इसमें क्या होता है 6% तो होता है ओमेगा 3 और 15% होता है ओमेगा 6। ओमेगा 3 को अल्फा लिनोलेनिक एसिड भी बोलते हैं और ओमेगा 6 को लिनोलेनिक एसिड भी बोलते हैं। ओमेगा 3 जो हमें अखरोट से मिलता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए। ओमेगा 3 सभी जानते हैं इसके बारे में, और इसी तरह से ओमेगा 6 भी। तो ये दोनों तरह के जो अनसैचुरेटेड एसिड हैं, मोनो और पॉली, दोनों स्वास्थ्य के लिए हमें सरसों के तेल से मिलते हैं, जो काफ़ी लाभदायक हैं। और 12% जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं बहुत ही कम मात्रा में हैं, तो इनको हम नगण्य सही मान सकते हैं, इसमें इनका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद इसमें और जो अन्य महत्वपूर्ण इसके कंपोजिशन में सिंगरिन है। ये सिंगरिन एक सल्फर कंपाउंड होता है जिसे हम सल्फोरफेन भी बोलते हैं, या इनको ग्लूकोसिनोलेट भी बोलते हैं। ये जितने भी क्रूसीफेरी कुल के पौधे होते हैं, जैसे मूली है, गोभी है, पत्ता गोभी है या ब्रोकली है, उनमें ये पाया जाता है। सरसों में भी पाया जाता है सिंगरिन। इसकी वजह से ही तीक्ष्ण गंध इसमें सरसों के तेल में होती है, जिससे आंखों में आंसू से भी आ जाते हैं, मतलब बहुत तेज तीक्ष्ण गंध इसी की वजह से होती है। और ये काली सरसों में मिलता है सिंगरिन, और पीली सरसों में होता है सिनेलबिन। पीली सरसों में होता है सिनेलबिन। इसकी गंध थोड़ी कम तीक्ष्ण होती है इसकी तुलना में। और इसमें ये होता है मायरोसिनेज एंजाइम्स। ये मायरोसिनेज एंजाइम सरसों के तेल में मिलते हैं, एक एंजाइम की फैमिली है। इस एंजाइम की सहायता से ही जो सिंगनेरिन है या सिनेलबिन है, जो सल्फर कंपाउंड है, या जो भी और अन्य सल्फर कंपाउंड हैं जो इनमें मिलते हैं, मूली, गोभी, ब्रोकली या क्रूसीफेरी कुल के पौधों में, इनको ये जो है हाइड्रोलाइज करके एलिल आइसोथियोसाइनेट बनाते हैं। तो जिसका रोल किस तरह से है आगे मैं बताऊंगा। तो ये केमिकल कंपोजिशन है कुल मिला के इस तरह से, और इसका कुछ उपयोग तो मैंने बता दिया है। और जो आगे महत्वपूर्ण उपयोग है इसका, एक और जो एलिल आइसोथियोसाइनेट बनता है वो सूजन शरीर में कहीं भी हो उसको रिड्यूस करता है। और ये एंटी कैंसर होता है ये यौगिक, और शरीर में कहीं भी कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करने में ये रोल अदा करता है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। तो जो क्रूसीफेरी कुल के पौधे होते हैं, जैसे मूली, गोभी, पत्ता गोभी या सरसों भी उसी में आती है, तो उसमें ग्लाइकोसिनोलेट मिलते हैं। जो सल्फर कंपाउंड होते हैं उनको ग्लाइकोसिनोलेट बोलते हैं। जैसे सिंगरिन का उदाहरण मैंने बताया था अभी, जो काली सरसों में मिलता है। ये एंटीबायोटिक्स की तरह से काम करते हैं और ये बहुत बड़ा औषधीय कार्य करते हैं शरीर में। ये बैक्टीरिया
वायरस तथा जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनको रोकते हैं। और इसके साथ साथ जो इनके हाइड्रोलिसिस से जो एलिल आइसोथियासाइनेट बनता है, जो माइरोसिलिनेज एंजाइम इसका हाइड्रोलिसिस करता है ग्लाइकोसिनोलेट का, उससे एलिल आइसोथियासाइनेट जो प्राप्त होते हैं, थायोसियानेट, जो आइसोथियासानेट बनते हैं वो शरीर में कहीं भी सूजन को रोकते हैं और कैंसर कोशिकाओं को कैंसर को रोकते हैं, और जो कैंसर डेवलप हो जाता है कहीं भी उसको नष्ट करने में भी ये काम करते हैं। अमेरिका में एक रिसर्च हुई, उसमें उन्होंने चूहों पे कुछ प्रयोग किए थे। उसमें उन्होंने बताया कि जो एरेसिक एसिड होता है इसमें सरसों के तेल में, यदि बहुत अधिक मात्रा में सरसों के तेल का हम यूज करें तो वो जो है अधिक मात्रा में लेने पर ये हृदय के लिए फिर हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है। पर ये प्रयोग चूहों पर है, किसी अन्य एनिमल पर या मनुष्य पर प्रयोग नहीं है। और इसकी शुद्धता की जांच हम कैसे करेंगे सरसों के तेल की? सरसों के तेल की शुद्धता की जांच में क्या देखते हैं मुख्यतः? सरसों के तेल में नमी तो नहीं है ज़्यादा, या पानी की मात्रा यदि ज़्यादा है तो वो ख़राब हो जाता है तेल जल्दी, और वो रेनसीड उसको बोलते हैं, मतलब ख़राब हो जाना। वो ऐसा ख़राब तेल फिर टॉक्सिक हो जाता है। तो ज़्यादा नमी वाला तेल ना हो, और उसमें इसकी पहचान यही आएगी कि उसकी जो विशेष गंध है, स्मेल है, जो तीक्ष्ण गंध है वो कम हो जाएगी। तीक्ष्ण गंध इसकी सबसे बड़ी पहचान है सरसों के तेल की शुद्धता की। इसके अलावा जो इसमें पाम का तेल मिला देते हैं वो इतना नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि वो नुकसानदायक होता ही नहीं है, उससे कोई शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता पाम ऑयल से। परंतु इसमें जो मुख्य रूप से शुद्धता की जांच की जाती है वो होती है आर्जिमोन ऑयल की। ये बहुत खतरनाक होता है आर्जिमोन ऑयल, ये जहरीला होता है काफ़ी, और यदि ये शरीर में चला जाए तो इससे मृत्यु तक भी हो सकती है। और शरीर में ड्रोपसी का रोग, एपिडेमिक ड्रोपसी जिसे बोलते हैं, यानी आंतों की ड्रोपसी, पेट के अंदर पानी भर जाना, शरीर में शोथ हो जाना कहीं भी, इस तरह से ये होता है। आर्जिमोन क्या होता है? ये कटीली होती है, जिसको कटीली बोलते हैं हम आम भाषा में, या सत्यानाशी बोलते हैं। जब खेतों में जो पगडंडियाँ होती हैं उन पे ये उगाती है, कांटेदार पौधे होते हैं ये, जिन पे पीला फूल खिलता है। तो इसके जो बीज होते हैं वो सरसों के बीज के समान होते हैं। मिलावट करने वाले उनको इसमें मिला करके सरसों में बेच देते हैं, जो तेल में आ जाते हैं फिर। और इसमें पाया जाता है सेंग्वेनेरिन तथा डाईहाइड्रोसेंग्वेनेरिन। ये विषैला होता है ये केमिकल, और यदि शरीर में आ जाए तो ड्रोपसी का रोग हो जाता है, और मृत्यु तक इससे तुरंत भी हो सकती है, इतना ये खतरनाक होता है। और इसकी जांच हम कैसे करते हैं? सरसों का तेल हम लेंगे परख नली में, और उसमें थोड़ा सा फिनोल मिलाएंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे, तो फिर गहरा लाल रंग उसमें परख नली में आ जाएगा। तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि इसमें आर्जिमोन ऑयल है। ऐसे तेल का प्रयोग ना करें। तो ये पूरा ये टॉपिक हो गया है। एक बात रह गई थी, जो माइरोसिनेज एंजाइम है उसी की फैमिली का एक एंजाइम हाथ में भी पाया जाता है। इसी वजह से जो हम नाभि पर सरसों का तेल लगाते हैं उसका महत्व इसी वजह से है, क्योंकि सर्दियों में जब एक्टिविटी घट जाती है, किसी मौसम में यदि एक्टिविटी घट जाए, पेट की पाचन क्रिया में कुछ फर्क आ जाए, वो विषाणु जीवाणुओं के हमले की वजह से हो जाता है। तो इसी वजह से सरसों का तेल लगाते हैं नाभि पर, वो उनको वहाँ पर समाप्त करता है विषाणु जीवाणुओं को, और पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चालू करता है, जिससे फिर हमारे शरीर में स्किन पर, त्वचा पर ताजगी फिर से आ जाती है।